मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा चमका। मुख शाम का एक यहूदी इस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा, इसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा, वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही इसका ज़माना है जो इसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा। वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है वो इसको हासिल होगी, और जो शख्स इसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर उसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरजुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुँचे। इसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी। इसने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर इससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? इसने उन्हें देखा, फिर बोला, तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और उसकी अलामत ये है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ इसे 3 दिन रहेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो इसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था, और यहूदी ने जो ये कहा था कि आप ही इसके बाप हो सकते हैं, इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था, इस बारे में अपनी जुबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और उसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मुताल्लिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने इससे पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तबई हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61-63 साल की उम्र में वफात हो जाएगी, और उसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएं।